जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सज्जनों, कहते हैं कि चिता बीच जब जाएगा जलाया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, तेरी मांस बचेगा न चाम रे, पैरी रट ले हरि का नाम। कहते हैं कि जब तुम चिता के बीच लिटाए जाओगे और जब तुम्हारा मांस और चाम जो भी है सब कुछ जल जाएगा, और जब राख बन करके तुम सिर्फ बचोगे और राख को भी गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी अवस्था में आने के पहले ही आप श्याम सुंदर के शरण ग्रहण कर लो। श्याम सुंदर से कह दो, हे श्याम सुंदर, मैं आपके शरण में हूँ, आपका हूँ। जिस दिन ये कह दिया उस दिन ये शरीर रहे न रहे, ये आपका संसार रहे न रहे, लेकिन आपका प्रभु के चरणों में स्थान जरूर रहेगा। आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, संसार सागर से मुक्त भी हो जाएंगे और श्याम सुंदर के गोलोक धाम में आपका प्रवेश भी हो जाएगा। श्री नारायण भगवान के वैकुंठ धाम में आपका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब कहोगे, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, संसार में हमारा कोई नहीं आपके सिवा, तब उस दिन श्याम सुंदर आपको इस संसार सागर से बचा ले जाएंगे। जैसे जब गज ने कहा कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो गज को बचाने के लिए ग्राहक के सर को काट दिया श्याम सुंदर ने। ऐसे ही जब आप श्याम सुंदर के रूप में अपने श्याम सुंदर को जब वरण करोगे और श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय प्राप्त करोगे, तो संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। तो संसार सागर से मुक्त होने के बाद तुम्हें इस संसार की भौतिक चीज़ों की या यूँ कह लीजिए किसी भी अवस्था को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही श्याम सुंदर कृपा आपको उस भगवत प्राप्त की तरफ बढ़ा देगी और श्याम सुंदर के पास आपको पहुंचा देगी। और श्याम सुंदर आपको देख करके आलिंगन कर लेंगे, और जब आलिंगन करेंगे तो आपके जितने भी संताप हैं, दुख हैं, वो सब विस्मित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, संसार सागर से अगर आपको मुक्त होना है, अगर संसार सागर से आपको दुखों से मुक्त होना है, संसार सागर में अगर आकर के अपने को अमर करना है, संसार सागर में आकर के आपको अपने को इस चराचर जगत से मुक्त करना है, तो उस जगत परम पिता परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा, उनके चरणों में आस लगानी पड़ेगी। इसीलिए क्योंकि शरीर तभी तक है जब तक ये इसका प्राणों का अंत नहीं होता, या यूँ कह लीजिए ये शरीर जब तक चिता के बीच जलाई नहीं जाती। लेकिन जैसे ही ये चिता में चलती है, राख बनती है, और राख बन करके मिट्टी बन करके ये पंचभौतिक शरीर पांचों स्थान पे अपने अपने पहुंच जाते हैं। वायु, अग्नि, जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पृथ्वी, ये सब अपने अपने अंश लेकर के मानो आपके अस्तित्व को खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर श्याम सुंदर के चरणों में आपने अपने को अर्पित कर दिया, तो आपका कभी भी अंत नहीं होगा। हमेशा सुंदर अक्षरों में श्याम सुंदर के हृदय में आपको लिख दिए जाएंगे, और जब भी कभी श्याम सुंदर की कृपा बनेगी, उसी समय आपको गोलोक धाम में वास हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, आपसे बार बार निवेदन है, साक्षात गोलोक धाम वृंदावन धाम है, उस पर आइए और भजन करिए, और एक बार जरूर आइए और भक्तों को साथ में लेके भी आइए। और 6399333376 पर कांटेक्ट करिए, वृंदावन धाम में आके वास करिए, भजन करिए और लोगों से भजन करवाइए। और जान लीजिए, भजन करने से ज़्यादा भजन करवाने में पुण्य मिलता है। इसलिए सज्जनों, आप भजन भी करिए, और जो भजन करने वाले हैं उनको भजन करने में सहयोग भी प्रदान करिए, और वृंदावन धाम में आके वास करिए। श्याम सुंदर आप पे जरूर कृपा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।